वेस्ट बैंक के तुलकरे में बाब अल मुखायम एक्सेस पर मिलिट्री बुलडोजर पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक एक्सप्लोजिव्स मार दिया है। और उसके ये वैसी घटना मैंने आपसे पहले कहा था, गाजा में जो हो रहा है वेस्ट बैंक में ऑलमोस्ट वैसा ही एक रिपीट हो रहा है और उसको अभी दुनिया नहीं देख पा रही है, कोई उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। आज ही देखिए जो बाब अल मुखायम की घटना है जिसमें बुलडोजर, मिलिट्री बुलडोजर पे एक्सप्लोजिव उसके अंदर भी रखा था, बाहर भी रखा था और पूरा का पूरा बुलडोजर आउट ऑफ सर्विस हो गया। कम से कम उसमें 6 इजरायली जो हैं वो घायल हुए हैं, उनके आसपास भी, क्योंकि कुछ सैनिक उस बुलडोजर के साथ थे। अब वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, देखिए गाजा में पूरी तरीके से हमास की जीत हो चुकी है। आज ही देखिए नेत्ज़रीम एक्सेस से जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा था कि नेत्ज़रीम एक्सेस हम कभी नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में, इट वॉज द सेंटर पीस ऑफ इजरायली वॉर टैक्टिक्स कि नेत्ज़रीम एक्सेस पे एक 18 किलोमीटर की स्ट्रिप जिस पे हम कब्जा कर लेंगे। उन्होंने सड़क भी एक बनाई थी ईस्ट टू वेस्ट और उसमें उन लोगों ने कहा था कि हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए ये हमारा कंट्रोल है। गाजा को हमने एक हिस्से को ले लिया, इजराइल ने ले लिया और उसमें हम इजरायली सेटलमेंट्स हम लगाएंगे जो कि पहले थे 2006 के पहले जब इजराइल ने विड्रॉ किया गाजा, तो उसके पहले थे। तो अब फिर से, और बल्कि जो एक नहारा नाम के एक सेटलमेंट एक एजेंसी है उसकी कुछ एक महिला अध्यक्ष उसको उसका दौरा भी हुआ था। ये सारी चीजें तो बड़ी प्लानिंग थी जो गाजा में कोलैप्स कर गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को जो ह्यूमिलेट किया, जो अभी इस खबर सामने आ रही है, एक्चुअली जो ट्रंप ने कह दिया कि गाजा को एक तरह से अमेरिकन प्रॉपर्टी है या गाजा इजराइल हमको दे देगा और हम उस पर रिवेरा बनाएंगे, ये बड़ा दो तरफा दुधारी तलवार है। क्योंकि ट्रंप उस पर भी कमेंट कर रहा था नेतन्याहू पे कि तुम तो कह रहे थे कि गाजा हमारा है, गाजा को हम ओन कर रहे हैं। और अभी देखिए जो सीज फायर जो कि ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव विटकॉफ और एक बाइडेन का भी रिप्रेजेंटेटिव था, उन लोगों ने जो मिलकर कराया है जिसमें विटकॉफ की भूमिका ज्यादा है, उस सेटलमेंट में वो जो सीज फायर है पूरा चल रहा है। कल भी देखिए जो अभी जो पूरी परिस्थिति है कि करीब 21 इजरायली जो अभी तक कैदी हैं वो छूटे हैं और 700 से ऊपर फिलिस्तीनी कैदी रिहा हो चुके। और अभी जो फर्स्ट फेज है सीज फायर का, ये 42 दिन का है, 19 जनवरी से 2 मार्च तक चलेगा। अभी 33 प्रिजनर्स और छोड़ेगा हमास और उसमें करीब 850 फिलिस्तीनी प्रिजनर और छूटेंगे, यानी कुल मिला के करीब 1500-2000 हो जाएंगी। संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि इस पे नेगोशिएशन लगातार हो रहे हैं। कुछ चीजें लास्ट मिनट का एक उसमें हेरफेर होता है, मतलब संख्या में या कुछ नाम में। तो ये जो सारी चीजें, और मरवान बरगूती भी अब देखिए नेक्स्ट या उसके बाद की लिस्ट में 100% होंगे क्योंकि मरवान बरगूती के मामले में हमास भी अड़ गया और उसमें नेतन्याहू को झुकना पड़ा है। ये एक बड़ी खबर है, कई लोग पूछ भी रहे थे। और उनको देखिए हो सकता है जो नेक्स्ट हो या उसके बाद हो या हो सकता है लास्ट हो, क्योंकि मरवान बरगूती का के बाहर आने का मतलब है महमूद अब्बास का खात्मा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। ये जो पूरी स्थिति है देखिए इसके बारे में। अच्छा, आज बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जो मेजर थीम आज की वीडियो की वो यही है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक में जो इजराइल हमला कर रहा है पागलों की तरह, क्योंकि गाजा उसके हाथ से चला गया। ट्रंप ने उस पर तंज कर दिया, कह दिया कि गाजा तो हमारा है, हमको दे दो, इजराइल दे देगा अपने तरफ एक तरफा। और उसको लेके जो पूरा एक ये आ रहा है कि इसमें नेतन्याहू ने शायद ट्रंप से ये डील की है कि ठीक है गाजा तुम ले लो, हम वेस्ट बैंक हमको दे दो। और दोनों हास्यास्पद है ना, गाजा कभी ट्रंप ले सकता है, उसको अमेरिकन फौजें भेजनी पड़ेंगी। अमेरिकन फौज भेजने के लिए कोई भी आप वहां पर जब तक अमेरिका कोई 9/11 जैसी चीज खुद ना कर दे तब तक उस तरह की कोई मान्यता उसको नहीं मिलेगी इंटरनेशनल। और वैसे भी देखिए अगर 9/11 दूसरा हो भी गया, उससे हमास से क्या मतलब, हमास तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी आज़ादी की, वो कोई बाहर उसने कभी कोई घटना इस तरह से की नहीं है। तो सवाल यहां पर यह है कि ट्रंप भी जानता है कि वो सब गीदड़ भपकी थी नेतन्याहू को ह्यूमिलेट करने को, और नेतन्याहू ये दिखाने के लिए कि गाजा में हम हार गए तो वेस्ट बैंक हम ले लेंगे, वो उस चक्कर में अब वहां पर जॉर्डन कह चुका है कि वेस्ट बैंक अगर इजराइल ने एनेक्स किया, और अगर क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट बैंक इजराइल एनेक्स करेगा तो फिलिस्तीनियों को वो
जॉर्डन की तरफ ठेलने की कोशिश करेगा। जॉर्डन ने कहा हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे, वैसे ही इजिप्ट ने कहा कि हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। ये जो पूरी देखिए जो सिचुएशन है, ये यहां पर जाके नेतन्याहू फंस गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश कर रहा है। वेस्ट बैंक में आज देखिए एक बूढ़ी महिला को उन्होंने मार दिया, एक प्रेग्नेंट औरत जो है थी उसको मार दिया, उसके फीटस को बचा नहीं पाए क्योंकि इजराइल ने एम्बुलेंस उस तक नहीं पहुंचने दी, बच्चों को मार दिया। अभी तक देखिए जो इजरायली जो ऑफेंसिव एक वेस्ट बैंक में शुरू हुआ है, अभी उसको 15 दिन हुए हैं, करीब 15-17 दिन, उसमें 44 लोग मारे गए हैं। गाजा के स्केल का नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि गाजा में बम्बार्डमेंट हो रहा था, एरियल बम्बार्डमेंट हो रहा था, उसको एकदम नेस्तनाबूद कर देने की प्लानिंग थी। और आज जब नेत्जरीम एक्सेस से इजरायली फौजें हटी हैं, आज जब, तो उसमें जो नजारा आया है कि इतना बड़ा इजराइल का प्लान था, पूरा उन लोगों ने मतलब सारे घर सब कुछ उस 18 किलोमीटर की रेंज में बिल्कुल समतल कर दिया और उस पर इजरायली झंडा गाड़ दिया था। वो झंडा उखाड़ के उनको जाना पड़ा। और जाते हुए क्या किया उन्होंने, कल रात को उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जलाए। उसके बाद अमेरिकन जो इजरायली सोल्जर्स हैं, वो उन्होंने अपने वीडियोस रिकॉर्ड कर करके भेजे कि हम जा तो रहे हैं लेकिन ट्रंप के साथ हम वापस आएंगे। मतलब ये लोग पागल हैं कि ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? ट्रंप के साथ तुम वापस आओगे? ट्रंप आएगा यहां और ट्रंप अपनी सेना पे, माने अब आप सोचिए ये जो पूरी बातें हैं ये केवल लोगों को डराने के लिए। ट्रंप भी इस बात को जानता है, वो तो जोकर है, वो तो ऐसी बात कहेगा कि जिससे लोग डरे भी, लेकिन वो ये भी जानता है कि हमास डरेगा नहीं। वो फिलिस्तीनियों का जो ये बिजनेसमैन समझता है, और इसके लिए मैं आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता हूं। गॉडफादर फिल्म का रेफरेंस दे सकता हूं, गॉडफादर 2 का, जब एल पचिनो जो कि एक माफिया हेड है और क्यूबा पहुंचा है क्रांति के पहले, और उसके सामने पूरे क्यूबा को माफिया लीडर आपस में बांट लेना चाहते हैं, लेकिन वहां वो देखता है एक अटैक क्यूबन रेवोल्यूशनरीज द्वारा जहां वो जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो उसने कहा ये लोग जीत जाएंगे, और वही हुआ एक्चुअली। तो गॉडफादर 2 बाद में बनी और क्यूबन रेवोल्यूशन 1959 में हो गया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि जो इस तरह के जो पैसे वाले लोग होते हैं उसमें सब मूर्ख नहीं होते हैं, ज्यादातर होते हैं, लेकिन उसमें काफी ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि जब बात जान देने की आ जाती, मतलब उनके अंदर एक विजडम होता है और उनके अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। उन्होंने जिंदगी भर गलत काम किया, ऑब्वियसली वो माफिया था, मतलब वो जो गॉडफादर 2 में एल पचिनो माफिया था, लेकिन उन लोगों ने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनका, तो वो जानते हैं इस चीज को। ट्रंप भी जानता है कि जो लोग जान देने को, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी, पूरी के पूरा समुदाय 20 लाख का 30 लाख का जान देने को तैयार है। गाजा से, नॉर्थ गाजा की लड़ाई हिस्टोरिक है, वहां से कोई हिला नहीं, कोई, मतलब आप सोचिए कि अगर फिल्म बनाई जाए उस पर कोई वहां पर करीब 5 लाख 6 लाख लोग अंत तक आते आते 20 से 25 हजार लोग बने रहे। हमास ने वहां पर अटैक कर करके और हिट एंड स्टे वाली जो टैक्टिक्स है उसको अपना के हमास ने वहां पर इजराइल को अटैक कर करके वहां पर खत्म किया है। ये यूनिक है, ये तो अभी तक कोई इस पे बात तक किसी ने नहीं की। तो ये देखिए जो ये जो सारी बातें हैं, ये आज की जो खबरें हैं उनसे ये जुड़ती है। मैं फिर आपको बता दूं कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसको अंत तक देखिए और सब्सक्राइबर्स देखिए। कल के उसमें अच्छे बड़े मीडिया स्टार वर्ल्ड के उसमें जो हम बोले थे कादमी साहब के प्रोग्राम में, उसके बाद वहां से भी लोग आए, लेकिन आप लोग अपना अभियान जारी रखिएगा। अब देखिए, अब यहां पर जो वेस्ट बैंक में जो घटनाएं हुई, कलकलिया में जयूस एरिया में, वहां पर सीधे भिड़ंत हुई आईडीएफ की और फिलिस्तीनी लड़ाकों की और कुछ फिलिस्तीनी युवाओं की भी। उसके बाद इजराइल का एक हेलीकॉप्टर वेस्ट बैंक से उड़ता हुआ देखा गया जो रामबैम हॉस्पिटल में गया। अब जो कि हाइफा में है, यानी जो उस तरफ है इजराइल में। अब आप ये सोचिए कि ये जो घटना हुई है, जो मैं वो जो तुलकरेम की घटना जो मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया था, जिसमें बुलडोजर उड़ाया गया, वो पूरी घटना, उसमें ऑब्वियसली इजरायलीज उसमें घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक में देखिए क्या हो रहा है कि जैसे गाजा में धीरे धीरे करके इजरायली पहले घायल होते थे, फिर मारे जाने लगे बड़ी संख्या में, वेस्ट बैंक में भी वही है, घायल ज्यादा इजरायली हो रहे हैं। अभी तक सैकड़ों इजरायली घायल हो चुके हैं। हमारी ये खबर है कि 300 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स घायल हो चुके हैं पूरे, मतलब इन 15 दिनों में करीब 150, लेकिन अगर शुरू से करिए 7 अक्टूबर के बाद से, तो करीब 300 इजरायली सोल्जर्स केवल वेस्ट बैंक में घायल हो चुके हैं। कई मारे जा चुके हैं, करीब 30 से 35 लोग मारे जा चुके हैं।
और उसमें देखिए जो अभी, अच्छा ये सारी चीजें भी सब मतलब इसमें अभी रेजिस्टेंस का भी कोई फिगर नहीं आया, लेकिन इसमें बात यही है कि जो पूरी सिचुएशन हो रही है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स वेस्ट बैंक से उड़ रहे हैं, बिल्कुल वही है जैसे गाजा में हो रहा है। उसके बाद देखिए आज कुछ सेटलर्स ने आज रमल्ला में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास के मुंह पे थूका और वो उसमें घुस गए और उन्होंने 2 पैलेस्टीनियन पुलिस ऑफिसर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी गद्दार महमूद अब्बास के लोग थे उनको इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, और ये भाई साहब महमूद अब्बास कुछ भी उनका नहीं उखाड़ पाए। उसके बाद देखिए एक विलेज टेल है नाब्लस में साउथ वेस्ट नाब्लस में, वेस्ट बैंक में, वहां पर जबरदस्त भिड़ंत हुई। उसके बाद देखिए कुछ फिलिस्तीनी जो प्रिजनर्स कल रिलीज हुए थे उनके भी आज कुछ बयान आए और उन्होंने और उसमें एक देखिए जो ताहिर अतवा एक बड़े मतलब एक वो हैं एक लेखक थे जिनको मतलब अरेस्ट कर लिया था, कई साल जेल में रखा, अभी इस पूरी डील में छूटे हैं, जो कल 183 फिलिस्तीनी प्रिजनर छूटे। उन्होंने कहा है कि हम सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन हम जब बाहर आए हमने देखा कि गाजा की जनता ने अपनी पीढ़ियों को एक तरह से कुर्बान कर दिया, तो हमें लगा कि हम तो कुछ नहीं किया हमने। यही बात थी और यही बात है सच कि एक्चुअली जो गाजा की जनता ने जो कुर्बानी दी है और जो हमास के फाइटर्स, ये जो तत्व हैं, इन लोगों ने मिलकर इतिहास बदला है। उसके बाद देखिए जो इजराइल की तरफ से जो कुछ जो एनालिस्ट हैं, नेत्जरीम कॉरिडोर से जो इजराइल हटा है उसको लेकर इतना पीड़ित हैं कि देखिए यूसी योशुआ, ये i24 न्यूज़ के हैं इजराइल में, और इन्होंने कहा कि हमने सोचा था नेत्जरीम में कोई घुस नहीं सकता, और मैं आपको पिछले वीडियो में बताता रहा हूं, नेत्जरीम में इजराइल ने कहा था कोई घुस नहीं, इजरायली भी नहीं कोई घुस सकता है, ना कोई फिलिस्तीनी घुस सकता है ना इजरायली घुस सकता है, ये मिलिट्री जोन है। अब मिलिट्री जोन देखिए आप जाके वहां पूरा खाली है। मैंने तो एक्स पे, आप लोग पता नहीं कल गए कि नहीं, आज भी मैंने सारे वीडियोस डाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो सब लोग जा सकते हैं, अब तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन वहां पहुंच गई, और इस समय देखिए गाड़ियों का तांता लग गया है। और एक आपको और अच्छी खबर बताएं कि जो राशिद अल-दीन स्ट्रीट है जो नेत्जरीम कॉरिडोर में इजराइल के कब्जे में आ गई थी, वो पूरी खाली हो गई है, तो वहां से जो पानी की सप्लाई है वो शुरू हो गई। आज पहली बार आप सोचिए कि करीब 200 से ऊपर ट्रक्स पानी की पहुंची, और उन लोगों ने बहुत जो एक पानी की किल्लत थी गाजा में, खाने की समस्या तो चलिए एक वो करके हमास सुलझा रहा है, घरों की समस्या हमास सुलझा रहा है, टेंट्स और मोबाइल होम्स वो मंगा रहा है। अभी जो पानी की किल्लत थी वो देखिए आज बहुत बड़ा रिलीफ गाजा के लोगों को मिला, और वो काफ़ी हद तक समाप्त हुई। उसके बाद देखिए जो वहाँ पर जो अभी भी जो लोग जो हमास की कैद में हैं, अभी 33 तो छूटेंगे मार्च 2 तक, उसके बाद और भी करीब 40 हैं जो बाद में सेकंड फेज और थर्ड फेज में छूटेंगे। तो अभी देखिए जो सेटलर्स हैं, मैंने जिनके लोग अभी प्रिजनर्स हैं, उन लोगों ने, उनको ये जरा सा भी लग गया, मतलब उनको थोड़ा सा लगा कि नेतन्याहू पीछे हटना चाहता है, तो उन्होंने फिर से डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए और उसमें क्लैशेस भी हुए इजरायली पुलिस के साथ। उसके बाद देखिए आज नाब्लस में जिस टेल गांव में इजराइल ने अटैक किया था, वहां से जब आईडीएफ सोल्जर्स वापस आ रहे थे तो उन पे वहां के रेजिडेंट्स ने गोली चलाई, तो इजरायली सोल्जर्स ने भी वहां मुड़ के गोली चलाई, वहां मुठभेड़ हो गई। कभी इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि ये गांव जो कि बहुत तथाकथित शांतिप्रिय लोगों का जाना जाता था, वहां गोली चली। उसके बाद जो बेदुआ कम्युनिटीज हैं वेस्ट बैंक की, बेदुआ कम्युनिटी मतलब जो घुमंतू लोग, मतलब जैसे तो वो ये जो बेदुआज हैं, इन्होंने इजराइल का साथ दिया था 1948 में भी, क्योंकि इनका कोई एक जगह से इनका कमिटमेंट नहीं है, ये लोग अपना घुमंतू रहते हैं, तो इनका कोई बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म का भी सेंस नहीं है, ये भी नहीं है, एक इनकी ट्राइब्स होती हैं। लेकिन वो लोग भी, उनको भी डिस्प्लेस किया जा रहा है, जबकि वो इजराइल के साथ काफ़ी हद तक थे। कई बेदुआ तो मारे गए थे 7 अक्टूबर में, क्योंकि वो आईडीएफ में सर्व करते हैं वो, तो उसमें उन पे भी लेकिन जो अटैक हो रहा है, तो अब ये इजराइल को खतरा है कि जो बेदुआ फोर्सेस अभी भी आईडीएफ में हैं, अरब हैं, वो बेदुआ हैं, तो वो लोग भी विद्रोह कर सकते हैं, और उनको पहले से इजराइल को शक था कि कहीं ना कहीं हमास की ये लोग मदद कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के
जो एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि ट्रंप जो है वो कमिटेड है कि इजराइल के सारे होस्टेजेस छूटे, फिलिस्तीनी कैदी सारे छूटे। इस तरह की बात बाइडेन नहीं करता था। बाइडेन बस कहता था कि इजरायली होस्टेजेस छूटे। ट्रंप के ऑफिशियल ने कहा फिलिस्तीनी कैदी भी छूटे, इसके लिए ट्रंप कमिटेड है। उसने कहीं एक बार भी अब नहीं कहा कि ट्रंप गाजा को कंट्रोल करना चाहता है। वो पूरी बात आई गई, हवा में हो गई। उसके बाद योआव गालंत को आज बहुत मतलब तकलीफ हुई, जो डिफेंस मिनिस्टर डिसमिस किए जा चुके हैं। उन्होंने फिर वही कहा कि हम लोग देखिए हमास का कोई विकल्प नहीं दे पाए, और आज हमास वहां पर पूरी तरीके से जम गया है। उसके बाद सदर्न लेबनान, आपको लेबनान में भी देखिए पैरेलल इजरायली फोर्सेस एकदम अब वही जो मैंने आपको बताया था कि 11 गांवों तक सीमित हो गई हैं। वहां से कभी कभी आगे बढ़ती हैं, कुछ खाली जमीन पे बम्बार्डमेंट करती हैं, फिर लौट आती हैं, केवल एक माहौल क्रिएट करने का कि 18 फरवरी तक का जो सीजफायर एक्सटेंड किया तब तक हम यहाँ किसी तरह से मौजूद रहें। और उसको हिजबुल्लाह ने भी कहते तुम मौजूद रहो, हमारे रहमो करम पे हो, हम जब चाहे तुमको मार देंगे। तो ये जो पूरी एक जो अपर हैंड मिल गया है रेजिस्टेंस को, इसको आप समझिए। उसके बाद देखिए आज जो हमास की टनल्स हैं उसकी बड़ी रेयर पिक्चर्स आज आई हैं। वो मैंने अभी एक्स में भी नहीं डाली, टेलीग्राम पे भी नहीं डाली, मैं रात में डालूंगा। और वो आप देखिए उन पिक्चर्स को, उसमें जिस तरीके से वो आर्चेस बने हैं और टनल्स जिस तरह की बनाई हैं, वो बड़ा ही एक अद्भुत इंजीनियरिंग का काम है, जिसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ये भी जो इजराइल के अखबार कह रहे हैं कि नेतन्याहू देखिए अपनी बीवी के साथ वहाँ पर, मतलब ये भाषा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की राजनीति तो ये भाषा होती है ना इस तरह की, कभी कभी मतलब बहुत लोग ऐसे आजकल तो फ्री फॉर ऑल हो गया, कुछ भी वो बेदूड़े ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। ये इजरायली अखबार कह रहे हैं कि नेतन्याहू अय्याशी कर रहा है। जैसे यहाँ लोग कहते थे राहुल गांधी वहां पर बैठे, यहां पर ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू अय्याशी कर रहा है अपनी बीवी के साथ। बताइए अब मैं सबसे मुझे जो आश्चर्य होता है कि यूडियोत अहरोनोत जैसे अखबार, जिनके लिए नेतन्याहू ने इतना किया कि वो जेल जा सकता है, वो जो केस चल रहा है वो यूडियोत अहरोनोत अखबार को फेवर करने का चल रहा है इसके ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर। और जो अटॉर्नी जनरल और इजराइल का एक हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है इसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको वहां पर जब मतलब नेतन्याहू ने, मतलब आप सोचिए वो अखबार लिख रहा है कि ये अपनी बीबी के साथ अय्याशी कर रहा है, बिल्कुल हिंदुस्तान वाली बात है। उसके बाद देखिए हमास मूवमेंट जो खमैनी साहब से मिला वो मैंने आपको बताया था। और जो फिर से एक हमास का और बयान आया, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे और धीरे धीरे हम जैसे एक देश की तरफ बढ़ेंगे, जब पैलेस्टाइन देश जैसे जैसे बनने की तरफ बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने पहले शुरू से कहा है, गाजा से ही ये लोग डिक्लेयर करेंगे, फिलिस्तीन राष्ट्र उसी को डिक्लेयर कर देंगे, वहीं से शुरू करेंगे और फिर वेस्ट बैंक भी और इजराइल भी ले लेंगे। इस तरह की पूरी प्लानिंग है। फिर आप देखिए कि जो एक हिब्रू सोर्सेस से एक और खबर आई कि जो एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था वेस्ट बैंक में, और जिस डेमोन्स्ट्रेशन नहीं सॉरी ये उसमें हो रहा था इजराइल के अंदर हो रहा था, उसमें जो है कुछ जो पुलिस और मतलब जो इजराइल के सिटीजन्स एंटी नेतन्याहू हैं उनके बीच क्लैश हुआ, जिसमें एक इजरायली सिटीजन घायल हुआ। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जो इजरायली अरब वहां पर कुछ थे, उन्होंने वहां पर जो पुलिस है उसको दौड़ाया, और वो घोड़ा पुलिस थी, और घोड़ा पुलिस को उन लोगों ने दौड़ाया, घोड़ा पुलिस को वहां भागना पड़ा। ये एक अपने में यूनिक एक पहलू है कि जिसमें एक अरब इजरायली और एक इजरायली जो मतलब अरब इजरायली प्रोटेस्टर्स के पक्ष में आए। ये देखिए बड़ी चीज़ है, आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। फिर देखिए तुलकरेम के धनाबा एरिया में, ईस्ट धनाबा में, यहाँ पर ज़बरदस्त झड़पें हुई। उसके बाद देखिए जो प्रिजनर्स अथॉरिटी जो एक संगठन है फिलिस्तीनी कैदियों का, उसने एक बयान दिया। उसने कहा कि देखिए मतलब तीन इजरायली कैदी जो आखिर में रिलीज़ हुए और जिनको लेके बड़ा मतलब जो कल रिलीज़ हुए और जिनको लेके बड़ा बवाल हुआ कि ये लोग कितने पतले हो गए, ये हो गए, फिलिस्तीनी कैदी निकल रहे हैं अच्छे खासे। वो लोग गए थे जेल में
किसी का मुंह दबका हुआ है, पहचानने में नहीं आ रहे और उनको लास्ट में जब कल उनको छोड़ा जा रहा था, रेड क्रेसेंट या रेड क्रॉस को सौंपा जा रहा था, उसके पहले उनको मारा। कितने लोगों को हीमाटोमा, मतलब जो मतलब एक ये होता है कि पूरा मतलब उनका जो शरीर है उसको कई जगह से ऐसे मारा कि खून वहां पर जम गया। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि दुनिया को ये भी देखना चाहिए, 3 इजरायली सोल्जर्स तुम्हारी वजह से उनको ऑब्वियसली वो उस तरह का खाना पीना हमास नहीं दे पाया क्योंकि बॉम्बिंग हो रही थी और जितना हो सका। और उन्होंने कभी भी निकल के ये नहीं कहा कि हमारे साथ कोई इल ट्रीटमेंट हुआ। जो हमास के लोग खाते थे वो खाते थे और सभी लोग ने ये कहा। लेकिन ये बात दुनिया की एक जो दोगलापन है, इस पे भी कई लोगों ने सवाल उठाए, मतलब ये जो प्रिजनर अथॉरिटीज ने सवाल उठाए। उसके बाद देखिए जो ट्यूबस में तायसिर जो शहर है जहां पर वो गोली चली थी, जिसमें इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे और जिसमें जो रेजिस्टेंस फाइटर मोहम्मद दराग में जो शहीद हुआ था, वहां पर आज फिर वैसी एक गोली चली। और देखिए उसमें बात यही आ रही है फिर से जो अब ये लोग देखिए इजरायली इन्वेस्टिगेशन बैठाएंगे, कमिटी बैठाएंगे। अब ये कमिटी सिस्टम जो है, अब उसको हमास के लोगों ने 2 मिनट में एनालाइज करके बता दिया कि 7 अक्टूबर को एक्चुअल सच्चाई ये है कि आईडीएफ के सोल्जर्स तैयार ही नहीं थे। वो जो 6 बजे उनके यहाँ जो वेकअप कॉल होती है, जिसमें इजरायली सोल्जर्स को अपनी पोजीशन पे आ जाना चाहिए, वो कोई था ही नहीं पोजीशन पे। और ये तायसीर पॉइंट में अभी ये हुआ 7 अक्टूबर 2023, और अभी जो अभी 3 दिन पहले घटना हुई थी उसमें फिर हो गई। तो ये सारी चीजें देखिए, ये सब ड्रामा है, ये सब कमिटीबाजी जो है, ये पूरा ये ड्रामा है। और हम लोग देखिए जो अपनी पॉलिटिकल फोर्स खड़ी करेंगे उसमें यह भी एक रहेगा कि कमेटी सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए और सीधे सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज जो है जिन लोगों की, उनसे सीधे रिपोर्ट लो, 1 दिन में वो बता देंगे कि क्या हुआ है। उसके बाद देखिए जो तुलकरेम बटालियन ने एक और आज एक बड़ा हमला किया, जब उन्होंने नूर शम्स कैंप में शुजा 1 एक्सप्लोजिव उन्होंने डिटोनेट किया। अब नूर शम्स कैंप में क्या हो रहा है कि नूर शम्स कैंप को भी इजराइल चारों तरफ से घेरे हुए और लगातार उस पे हमला किए जा रहा है। वहां पर जो ये शुजा 1, ये शुजा 1 अबू शुजा, जो कि तुलकरेम ब्रिगेड के कमांडर थे और शहीद हो गए, जो मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 में, सितंबर या अक्टूबर 2024 में जो शहीद हुए, उनके नाम पे ये एक एक्सप्लोजिव बनाया गया। ये एक्सप्लोजिव मतलब एक तरह से हमास और जो ईरान से टेक्नोलॉजी आई है उसको डेवलप करके, और वहां पर जब ये चलाया गया तो यहां भी देखिए कई इजरायली सोल्जर घायल हुए। मेरी रिपोर्ट है कि सिर्फ आज के आज इजरायली सोल्जर 22 कम से कम घायल हुए हैं। उसमें से कितने मारे गए हैं ये नहीं पता। और हम लोग तो कैजुअलिटीज कहेंगे, और हिंदी में कैजुअलिटीज का मतलब ही होता है कि जो मतलब मारे गए। अब उसमें वो मृत हैं कि उसमें वो घायल हैं, इसकी बात भाई जब चीजें खुलेंगी तो वो तय होगा। उसके बाद देखिए जो आर्मी है, आर्मी ने आज निर्जरीम एक्सिस से हटते हुए हवा में गोली चलाई, आईडीएफ ने। और ये देखिए उनके डिसिप्लिन के भी खिलाफ था, कोई ऑर्डर भी ऐसा नहीं था। अब हवा में गोली चलाने का क्या मतलब है? अब ये देखिए ये सब चीजें ऐसी हैं जो ग्रास रूट पे हो रही हैं और इसको अकेले हम रिपोर्ट कर रहे हैं, अकेले। और इसमें अकेले हम अकेले तुम वाली फिल्म याद आती है। और इसकी जो रिपोर्टिंग है, अब हम कम से कम इतिहास में दस्तावेज तो रहेगा ना कि ये बातें हमने आज की तारीख में हमने ये सारी बातें कही थी। उसके बाद देखिए जो निर्जरीम एक्सिस में वो जो मैं बता रहा था कि जिस तरीके से लोगों का एक तांता लग गया, और राफा में जो कि साउथ है वहां पर भी देखिए 1-2 गोलीबारी हुई। वहां इजरायली सोल्जर्स अभी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे हैं, हालांकि काफी पीछे हट गए, तो वहां से उसको भी खाली करेंगे, वो उनको करना ही है। निर्जरीम एक्सिस नॉर्थ में, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर साउथ में, और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में अभी हैं जो कि नेक्स्ट फेज में उनको खाली करना है। वहां पर कभी कभी यदा कदा 1-2 गोलियां चलती हैं। आज भी एक फिलिस्तीनी वहां पर शहीद हुए, उसके बदले में हमास ने भी वहां पर गोली चलाई। ये देखिए हमास लगातार इस चीज को ध्यान दे रहा है कि वो जवाब लगातार इसमें होता रहे। अच्छा, उसके बाद लेबनान के कफ्र किला में वहां पर एक चीज
इंपॉर्टेंट हुई, वो भी वहाँ इजरायली फोर्सेस बहुत पीछे आ गई हैं। वहाँ पर कुछ एक आईडीएफ ने कहा कि कुछ थ्रेटनिंग इस तरह की चीज़ आई, मतलब कोई ऐसी कुछ अलार्म बजा या कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसको उनको उम्मीद नहीं थी, या कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा। अभी तक कुछ ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कफ्र किला के आसपास यूनिफिल की भी ट्रूप्स हैं, यूएनओ की, और लेबनीज आर्मी भी है। और इजराइल लेकिन इस तरफ हिंट कर रहा है केवल कि हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं, ये हर चीज। तो ये एक देखिए एक पूरी स्थिति यहां पर बनी हुई है। उसके बाद देखिए जो फिर वही कि जो नेत्ज़रीम एक्सिस से जो पूरा विड्रॉल हुआ है, उसको लेके जो एक तरह से कोहराम मचा हुआ है। बेन गिविर ने तो ये कह दिया कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था हम लोग बुरी तरह से हार गए हैं। जब बेन गिविर ये सोचा है कि अगला प्रधानमंत्री नेतन्याहू हटे मैं बन जाऊं इसराइल के प्रधानमंत्री, और जिस दिन वो इसराइल के प्रधानमंत्री बनेगा सबसे पहले विद्रोह आईडीएफ में होगा, क्योंकि वहां पर वो पूरी जो एक सिचुएशन है उसमें जो डिवीजन है इजरायली सोसाइटी। अच्छा, एक और बड़ी खबर है कि एक देखिए इजरायलीज इस पर काम कर रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह ने, आपको याद होगा बिनियामा जो हाइफा में जो एयर बेस था इजराइल का, मिलिट्री बेस था, उस पर जो अटैक किया था, और हमास ने भी बहुत ही प्रिसाइज अटैक्स इजराइल के बेसिस पे किए नेत्ज़रीम एक्सेस में, जिसकी वजह से इजराइल को पीछे हटना पड़ा। तो इनका ये कहना था कि एक एप्लीकेशन जैसे गूगल मैप्स होता है, वैसे एक इजराइल ने एप्लीकेशन बनाया था WAZE, WAZE। ये जो एप्लीकेशन है ये इजराइल का बनाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जब इजराइल बनाया उसने बेचा तो ये मतलब पब्लिक डोमेन में आ गया। इसकी खासियत यह है कि जैसे बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो मैप में लिस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर अगर कोई पहुंच गया, जैसे मान लीजिए हिजबुल्लाह का कोई अपना एजेंट बिनियामा में जो कि हाइफा में है, उसने चुपचाप मिलिट्री एरिया की तरफ घुसा, वो मैप में नहीं मतलब मैप में नहीं है, लेकिन वो मैप उसको अपडेट कर देता है। उसमें कुछ मतलब उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या किसी और माध्यम से, वो अभी क्लियर नहीं है, मैप उसको अपडेट कर देता है। अब वो जब और कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं, तो आप सोचिए एक हिजबुल्लाह का अगर आदमी चुपचाप इजराइल में है, स्लीपर सेल है, और वो अलग हटके वो चला गया बिनियामा की तरफ, जो कि मैप में लिस्टेड नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन लिस्टेड नहीं होते हैं, वो सीक्रेट होते हैं। तो वहां वो पहुंच गए, तो WAZE ने उसको अपडेट कर दिया, उसने वहां से भेज दिया, उसने वहां पर हिजबुल्लाह से भेजा। अब कैसे भेजा, क्योंकि भाई सारे फोन सर्वेलेंस में हैं, सारे ये, फिर भी चूक तो हो जाती है, बहुत सारे लोगों से हो जाती है। अच्छा, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो WAZE है वो इजराइल का खुद का एप्लीकेशन, हालांकि उस पर भी सर्वेलेंस है, लेकिन फिर भी उसमें लूप होल है, क्योंकि इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस की ताकत बढ़ती जा रही है, और इजराइल बैकफुट पे जा रहा है। वेस्ट बैंक में बड़ी डिसाइसिव लड़ाई हो रही है, और इसमें देखिए बड़ी खबर कुछ दिनों में आने वाली। इसके साथ ही मैं आज का ये प्रसारण समाप्त करता हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।